Hello to all. Welcome again and very good evening to all of you. So, कैसे हैं? I hope you all are fine guys. तो जैसा कि मैं बता दूं ये टूर जो है ऑल अबाउट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस अप टू J लेवल और उसकी ये 4th लेक्चर है. दैट मीन्स इसके पहले 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3, 2 एंड 1, जिसमें अच्छे खासे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी किए थे. तो आज उसी जर्नी को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे. जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो बेसिकली आज देखने वाले हैं जैसे कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, टेन का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉसेक की ग्राफ कैसे बनेगा, सेक एंड कॉट, इन सब का ग्राफ कैसे बनेगा. सपोज अगर साइन एक्स प्लस 2 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा. दैट मीन्स ये जो आज हम लोग ग्राफ, मेनली आज हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे. मैं बता दूं कि जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स तो पढ़ना ही होगा, कॉमन है ना. बस लेवल का थोड़ा सा फर्क है. सूरज, गुड इवनिंग. तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, बेसिकली फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज होता है. तो आज उन बंदों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा यहाँ पे कि आखिर ये ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे साइन फंक्शंस मूव करता है, किस रेंज में टाइम पीरियड के साथ कैसे क्या होता है, वो सारे हम लोग डील करेंगे. ठीक है, चलिए. तो विदाउट एनी डिले हम लोग जर्नी को स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले मैं कल एक होमवर्क दिया था, ठीक है. कुछ बच्चे ने इसे सॉर्ट आउट भी किया होगा और कुछ बच्चे सॉर्ट आउट नहीं भी किए होंगे. तो चलिए पहले उस होमवर्क को डील करो आप सारे बच्चे, जो कि ये था. इसे फटाफट पहले सॉल्व करें, फटाफट. चलो. cos of 90 plus theta into sec minus theta into tan 180 minus theta upon sin 360 minus theta into sec 180 plus theta into cot 90 minus theta, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है. चलिए. जो भी कॉन्सेप्ट था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है. तो फटाफट ज्वाइन करें सारे बच्चे और फटाफट इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट भी करें. चलो. हाँ जी, जैसा कि मैं बता दूं ये आपकी 0 डिग्री थी और 2 पाई रेडियन. ये आपका पाई बाई 2 रेडियन था या 90 डिग्री, ठीक है. ये आपका पाई था या 180 डिग्री था. ये आपका 270 डिग्री था या 3 पाई बाई 2 रेडियन था. यही था ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है कॉस 90 प्लस थीटा. मैंने कुछ बताया था क्या, जैसे ही 90 हो ये बिल्कुल कॉस को चेंज कर देगा और वो साइन में हो जाएगा चेंज. तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा. अब थोड़े से साइन देख लेते हैं. 90 प्लस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में कॉस आ गया यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव. तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन थीटा. ठीक है, चलिए. ये तो फर्स्ट का हो गया. आफ्टर दैट सेक ऑफ माइनस थीटा. याद करो 0 माइनस थीटा होगा ना, यानी इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है. कॉस ऑफ माइनस थीटा या सेक ऑफ माइनस थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा हो गया. ठीक है, चलो ये भी सही है. इनटू. अब आते हैं tan 180 माइनस थीटा पे. तो tan 180 माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में होगा 180 और माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे, यहीं पे रहेगा ना. हाँ जी शैली, गुड इवनिंग.
चलो कल की होमवर्क है, इसे फटाफट किए थे सॉल्व या नहीं किए थे, बताया जाए, किए थे या नहीं किए थे। तो 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में रहेगा और tan थीटा ही बनेगा, ठीक है। बट इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अपॉन साइन 360 माइनस थीटा, ये क्या होगा भाई, तो साइन 360 माइनस थीटा यानी कि 360 तो कवर यहां से यहां तक हुआ था और माइनस थीटा यहाँ पे, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। आप किए थे इसकी आंसर, अगर किए हो तो चलो मैं इसका पोल कर दे रहा हूं, नहीं चलो इसका पोल बना रहा हूं, पहले बताओ मुझे तो फिर इसका आंसर क्या होगा। इतना कर दिया, इसके बाद आप आगे का जो प्रोसेस है वो करके बनाओ, क्योंकि कुछ खास नहीं था। कॉस 90 प्लस थीटा था, ये हो गया माइनस साइन थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा हुआ, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हुआ, बाकी का इधर कर दो। साइन 360 माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में साइन तो निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा ही होगा, 360 पे वैल्यू चेंज भी नहीं करेगा। सेक 180 प्लस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव ऑफ सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में कॉट तो tan बन जाएगा ना, और इस क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। इतने वैल्यूज आ गए। अब देखो कुछ बचा क्या, इसके आगे साइन थीटा कैंसिल, सेक थीटा कैंसिल, tan थीटा कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, ऊपर में प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 डिवाइड बाई +1 यानी कि +1 डी। गलत कर दिया ना। अच्छा कल एग्जाम है, स्कूल एग्जाम, कौन सा पेपर है कल, चलो तो बहुत अच्छा, इजी है, एसएसटी में कुछ नहीं करना। मैथ की पेपर हो गई या वो भी बाकी है भाई, नहीं, चलो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो ये तो होमवर्क था, अब हम लोग ग्राफ की ओर मूव करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ग्राफ की ओर मूव करते हैं। सारे वैल्यूज, मयंक कैसे हो, गुड इवनिंग। स्लाइड्स देखा जाए, हाँ इसे छोड़ दो, इसके बाद बताता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर कहीं आपको y इक्वल्स टू साइन x लिखा हुआ है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बिफोर स्टार्टेड दिस मैं एक छोटा सा ग्राफ आपको बना के सिखाऊंगा कि आखिर ये ग्राफ बनता कैसे है। जैसे अगर आपके पास y इक्वल्स टू x लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझना, y इक्वल्स टू x और इसका ग्राफ बनाना है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं कि ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x कैसे बनेगा। तो जब भी ग्राफ का चर्चा हो ना, आप पहले एक बार x का वैल्यू रखो और दूसरे बार y का वैल्यू रखो, देखो कि क्या कुछ चेंज हो रहा है। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y भी 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए x को 1 रखूंगा तो y भी 1 हो जाएगा, x को 2 रखूंगा y भी 2, यानी x को माइनस में भी अगर 1 रखूंगा तो y -1 होगा, x को माइनस में 2 रखूंगा तो y -2 होगा। कुछ भी वैल्यू रख दो, x को 10 रख दो तो y 10, x को -10, कुछ भी रख दो, जो x होगा वही y होगा। जब भी ग्राफ बनाना होना तो ये चीज हम लोग जरूर करते हैं, x और y की वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो इस तरह से, ठीक है। अब इसमें ये मानकर चलो कि 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे चल रहा है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 है ना, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ठीक है। इधर में देखो 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे तो ग्राफ पेपर आप देखे ही होंगे, ग्राफ पेपर पे सब बना रहता है। इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट कैसे कंसीडर किया जाता है, 0 पे 0 है, मतलब x को 0 ले रहे हैं तो y भी 0 हो रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा। x को अगर आप 1 लोगे, x मैं इधर चलता हूं ना, x अगर यहाँ पे 1 आया तो y भी 1 होगा, मतलब y भी यहाँ पहुंच जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, x 1 तो y 1, ये वाला हो गया।
x2 तो y2, देखो जूम करता हूं थोड़ा सा, x अगर 2 यहां पे है तो y भी 2 होगा, मतलब इसके सामने x2 y2 कहां पे मिलेगा, ये और ये, x पे 2 है ना तो y भी 2 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट। x3 तो y3, मतलब 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो x जितना है उतना ही। x अगर -1 ले रहे हैं यहाँ पे तो y भी -1 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे x -2 पे -2 हो रहा है ना। x अगर -4 ले रहे हैं तो y भी -4 होगा, मतलब यहाँ पे इस तरह से। x -3 ले रहे हैं तो y भी -3 होगा। बात समझ रहे हो ना। तो आप देख रहे हो कि ये सारे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, और इसके बीच अगर हम लोग ग्राफ करें तो ये बिल्कुल इस तरह से ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम से स्ट्रेट लाइन, और वो भी क्या, ऑरिजिन से पास होते हुए जाएगा। ये वाला पॉइंट ऑरिजिन होता है 0 0। ट्विंकल, कैसे हो ट्विंकल, गुड इवनिंग, ठीक है, क्लियर है शैली। तो ये y इक्वल्स टू, इस लाइन को हम लोग बोल देंगे सर दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू y, ठीक है। ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया ना। चलो अब अगर आपको ऐसा रहेगा y इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ, शायद आपको लीनियर इक्वेशन में तो पढ़ना ही है, लीनियर इक्वेशन में ग्राफ तो पढ़े हो ना, उसमें तो बनाना ही है। y इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, चलो फटाफट मुझे बनाकर भेजो, डाउट सेक्शन में देखता हूं कैसा इसका ग्राफ बनाया हो आप। चलो ये आपका अभी का वर्क रहा, y इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा वो बताओ। अब देन मैं y इक्वल्स टू साइन x ग्राफ यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग y इक्वल्स टू साइन x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब भी ग्राफ की बात हो ना तो एक चीज याद रखना कि साइन का सारा फिर वैल्यू याद रखना आप। साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, 120 डिग्री पे क्या होगा, 135 डिग्री पे क्या होगा। बस देखो इजी है, पहले मैं पूरा वैल्यू थोड़ा सा लिख देता हूँ। 150 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री, और ऐसे ही चलेगा 270 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री रहेगा, 360 डिग्री रहेगा, ऐसे ही होगा ना। तो बार बार इतना लिखेंगे नहीं, अभी मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइन 0 डिग्री पे क्या होता है वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री पे क्या होता है वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री पे ऑलरेडी बता चुका हूँ शैली, सेकेंड या फर्स्ट क्लास में ही बताया था। साइन 45 डिग्री पे क्या होता है वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है √3/2, 90 डिग्री पे क्या होता है वैल्यू 1। अब बोलोगे सर 120 पे क्या होगा, तो साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर भूल गए कि सर मुझे नहीं मालूम 120 का वैल्यू क्या होता है, तो भाई आप ऐसे तो कर सकते हो ना कि सर साइन 120 निकालना है, कल की क्लास में मैंने बताया था। तो आप इसे ऐसे लिखोगे साइन 90 + 30, और साइन 90 + थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन पॉजिटिव होगा तो cos 30 हो जाएगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री को √3/2 होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, हो गया। अब एक चीज याद रखना, जो आप 0 से 90 तक गए ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करो, बिल्कुल √3/2 से 0 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करो। मतलब √3/2 देखो, इसके जस्ट पहले क्या है 1/√2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, इसके जस्ट पहले है 1/2 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, 180 का वैल्यू देखो यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर है। अब 210 है तो 210 का वैल्यू कितना होगा, देखो थोड़ा सा देख लो क्या होता है, साइन 210 डिग्री, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 180 + 30। ट्विंकल, मयंक, शैली,
साइन 210 को क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 30, और 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन 30 डिग्री तो होगा ही, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। अब फिर से देखो क्या हो रहा है सैली, रिपीटेशन अलाउड, मतलब कि ये 1/2 से ना फिर 1 तक जाएगा लेकिन निगेटिव में, मतलब 210 का वैल्यू हो जाएगा -1/2। ठीक है, इसके पहले 200 कितना हो जाएगा, 210 है ना, तो 210 में आप कितना ऐड करोगे, ये 30 हुआ तो 45, यानी कि 225 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद 240 डिग्री, ये सब भी बीच का वैल्यू होगा, तो ये माइनस में चलने लगा, अब -1/2 हुआ, तो फिर -1/√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -√3, ये सारा वैल्यू है, ये सारा वैल्यू देखो, साइन 360 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 360 0। ये सारे वैल्यू तो आप लिख लिए, तो बोलोगे सर ये ग्राफ बनेगा फिर कैसे, सारे साइन का वैल्यू अगर हम लोग लिख लिए, बार बार लिखेंगे नहीं, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ठीक है, बना रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूं, इस चीज को यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे। ठीक है, चलिए, अब मुझे ग्राफ के लिए जगह मिल गया, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से स्टार्ट करता हूं इस तरह से। ठीक है, देखो ये आपका 0 डिग्री हुआ, मैं लिख देता हूं 0 डिग्री, ये मानकर चलो आपका π/2 है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका मान लो पाई है, 90 का एक हम लोग यहाँ पे स्लाइड करते हैं, ये 90, ये 90, 180, फिर 90 आएगा यानी कि 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, फिर 90 यानी कि 2π। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा, इधर चलता जाएगा, इधर चलता जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर चलता जाएगा। सिमिलर वे में अगर निगेटिव में देखें तो यहाँ पे -π/2 होगा, यहाँ पे अगर देखें तो ये -π हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो -3π/2 होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो -2π होगा, फिर इधर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात, अगर समझ रहे हो तो मुझे कमेंट करो, एक अटेंडेंस पोल हो जाए। यू गाइस जस्ट क्लिक ऑन ए, सारे बच्चे ए पे क्लिक करेंगे, फास्ट क्लिक ऑन ए। हाँ जी सोनू, चलो बोलना चाहिए। शैली यहां तक समझ रहे हो ना, जो मैंने बताया, सारे वैल्यूज को मैंने लिखा, 0, 30, 120 जो भी है, उसके बाद हमने एक 90 का पूरा गैप बना लिया। अब देखो आप ही बताओ, साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, कमेंट में। तो है साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, साइन जो होता है वो -1 से 1 तक जाता है, साइन की जो वैल्यू होती है -1 से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है, और 1 से स्मॉल हो सकता है और इक्वल हो सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो ये +1 है, तो इधर घटते गए तो -1 भी होगा ना कहीं पे, तो पॉजिटिव में सबसे ज्यादा 1 हो गया और सबसे कम क्या है, -1 है। ठीक है, ये देखो -0.5 है, ये -0.67 के करीब जाएगा, लेकिन सबसे कम क्या है, -1 है। तो ये अगर आपका +1 है, एक्स एक्सिस में ये +1, तो यहाँ पे मानकर चलो कि -1 होगा। ठीक है, तो ग्राफ जो आपका है ना,
अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ आपको +1 से -1 के बीच ही होगा। देखो ये +1 और ये -1, ठीक है, इसी के बीच में आपका ग्राफ होगा। ग्राफ जो होगा इन्हीं दोनों के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि इधर ग्राफ बन जाएगा, इधर ग्राफ बन जाएगा या इधर ग्राफ बन जाएगा, नहीं, कभी नहीं। इधर कभी ग्राफ बन ही नहीं सकता, इधर कभी नहीं ग्राफ बनेगा, इधर कभी ग्राफ बनेगा ही नहीं। ये 1 और -1 के बीच में ही बनेगा। तो वो बनेगा फिर कैसे, देखो साइन 0 पे 0 है, मतलब यहाँ पे 0 है, और π/2 पे कितना है, 1 है, यानी कि π/2 पे 1 है, मैक्सिमम 1 है ना। पाई पे कितना आ गया, फिर से पाई पे क्या है, 0 हो गया, मतलब फिर से पाई के पास कितना हो गया, 0 हो गया। तो ग्राफ जो है देखो 0 से 90 तक क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। 0 है, फिर हाफ है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है। तो 0 से π/2 तक जो ग्राफ है ना वो इस तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से स्लाइटली चेंज होगा, धीरे 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 ये बढ़ते जाएगा ग्राफ। अब ये 90 पे सबसे ज्यादा होता है 1। अब यहाँ से फिर से घटना स्टार्ट कर देगा, फिर से घटना स्टार्ट करोगे और ऐसे आ जाएगा। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा और यहाँ से घटना स्टार्ट करेगा, फिर निगेटिव में बढ़ना स्टार्ट करेगा ऐसे, ठीक है। और 3π/2 पे देखो, 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, 270 डिग्री पे -1 होता है। तो 270 डिग्री पे देखो यहाँ पे -1 आ गया है ना, -1, फिर यहाँ से घटने लगेगा और 2π यानी कि 360 पे 0 है, तो फिर यहाँ पे आके 0 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि फिर देखो -π/2, तो माइनस में निगेटिव में भी क्या होगा, इधर से घटना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर इधर -π पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा, इधर बढ़ते जाएगा, -3π/2 पे मैक्सिमम होगा और फिर यहाँ पे घट के 0 हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ है देख सकते हो आप, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हो गया साइन का ग्राफ। एक चीज और कि इसका जो पीरियड होता है ना, देखो 2π होता है, यहां से लेकर यहां तक, यही चीज फिर स्टार्ट होगा आगे। जैसे ये जो चीज बनाना, ये चीज देखो मैं इसको इस तरह से कर देता हूं मार्क। ये जो ग्राफ ऐसा बना है यहाँ पे, यही रिपीट होगा, फिर आगे देखो बढ़ेगा ना, तो फिर इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब इस पूरे चीज को उठाओ आप, यहां से लेकर यहां तक आप उठाओ, देखो यहां से लेकर यहां तक आप उठाओ, ठीक है, यहां से यहां तक। अब यही कॉपी होता चला जाएगा, फिर आगे आगे जो है ना यही बनेगा, देखो इस तरह से बना कि नहीं बना, पीछे भी देखोगे तो फिर इस तरह से बना। मतलब ये जो एस बन रहा है ना, उल्टा एस, ये बनता जाएगा इस तरह से वेव्स। ये साइन की ग्राफ हो गई। एवरीबॉडी क्लियर? सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है सो पता मुझे, या अभी कुछ प्रॉब्लम है? फटाफट, फास्ट। इसमें अगर पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। साइन की जो रेंज होती है -1 से 1 के बीच होती है। इसका आप सेकंड पॉइंट लिख दो, रूट्स इक्वल्स टू n/, रूट्स इक्वल्स टू n/। अब बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। रूट्स क्या होता है, जीरोज, मतलब n/, पे 0 होगा रूट्स। अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 × π 0, 0 डिग्री पे 0 होगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो 1 × π 1 पाई, तो ये पाई हो गया। अगर मैं 2 रखूं तो 2π, अगर मैं 3 रखूं तो 3π। इंटीजर है ना तो निगेटिव भी चलेगा, यानी -π भी होगा, -2π भी होगा, -3π भी होगा। तो ये जितने भी वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, ये मेन है n/। ये साइन फंक्शन 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, -π पे, सब पे 0 होगा। देखो 0 पे 0 हुआ था, पाई पे 0 हुआ है ना, 2π पे 0 हुआ, फिर यहाँ पे आपका 3π था, ये 3π पे 0 हुआ, ठीक है। वंस अगेन यहाँ देखो -π पे 0 हुआ, -2π पे 0 होगा, फिर -3π पे 0 होगा।
तो ये एन पाई, रूट से इसका एन पाई है, पाई ये सब पे क्या होने वाला है, 0 है। अब इसमें थर्ड एंड यूनिक पॉइंट आप लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाना। साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। बोलोगे सर ये क्या है, बताऊंगा, बस अभी एक चीज लिखते जाओ सिर्फ। साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शंस विथ फंडामेंटल पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, ये चीज समझे कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई है, मतलब 0 से 2 पाई तक आप उठाओ, 0 से 2 पाई तक उठाओ, वही चीज रिपीट होता जा रहा है, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। क्लियर है, ये रहा ऑल ओवर साइन एक्स, यही चीज है। क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर है, तो अब cos x पे मूव करते हैं। तो cos x के लिए मैं इस डेटा को थोड़ा कॉपी करता हूं, ठीक है। बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा सहेली, बहुत काम आएगा, ठीक है। ये इस तरह से कैसे हो गया, रुक जाओ, इसे इरेज करने दो। अब सही है। अब हम लोग मूव करते हैं y इक्वल्स टू कॉस एक्स पे, कि अब कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो साइन एक्स का तो समझ गए, अब ये पूरा का पूरा कॉस होगा। तो देखो वो तो ऊपर में साइन था, तो कॉस क्या हो जाएगा, यहां से उल्टा होता है ना कॉस, यहां से जस्ट उल्टा होने लगता है। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0। ठीक है, साइन था इसलिए 90 से 180 के बीच में, सेकेंड क्वाड्रेंट में था ना, इसलिए साइन पॉजिटिव था। लेकिन कॉस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, मतलब अब यहां से निगेटिव होना स्टार्ट होगा, ये -1/2 होगा, क्योंकि यहां से हम लोग उल्टा जाते हैं। तो ये -1/2 हो जाएगा, उसके जस्ट पहले -1/√2 है, उसके जस्ट पहले -√3/2 है, उसके जस्ट पहले -1 है। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो 180 से आगे का जो डेटा था वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया था ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या था, निगेटिव, तो देखो सब निगेटिव लिखे। तो कॉस भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव ही होता है ना। और ये कहां से आया था, स्टार्टिंग का डेटा को कॉपी कर दिया गया था, ये स्टार्टिंग का डेटा को कॉपी कर दिया गया था। ठीक है, 1 से, यहां से 1/2 से 1/√2 है ना, 1/2, 1/√2, √3/2। तो फिर से कॉपी करो यहाँ से, √3 कितना से होगा कॉपी, √3/2 से, यानी ये भी निगेटिव ही रहेगा। तो √3/2 -1/√2, ठीक है, फिर -1/2 और 0, ऐसे ही चलेगा। ये हो गया कॉस। बना दो ग्राफ, देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। कुछ नहीं है, बस थोड़े से मेहनत करने की जरूरत है, बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ग्राफ मीन्स नथिंग, ठीक है। जैसे ये आपका 0 हो गया, वंस अगेन ये आपका π/2 हो गया, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 3π/2 एंड दिस इज योर 2 पाई। ठीक है, निगेटिव में चलते हैं, -π/2, ओके, -π, -3π/2 एंड -2 पाई। अब एक चीज मुझे बताओ कि साइन जो था वो -1 से 1 तक था, तो कॉस कहां से कहां तक होगा। कॉस में भी देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, यानी कि कॉस का रेंज भी -1 से 1 होगा। यानी कि ये जो ग्राफ होगा ये +1 का हुआ और ये जो हुआ ये -1, इसी दोनों के बीच में होगा। तो फिर कैसे होगा,
देखो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, ये -1 वाला चीज हो गया और ये +1 वाला हो गया। अब ग्राफ देखो कैसे बनेगा। साइन 0 पे 1 है, यहाँ पे देखो साइन 0 पे 0 था कि नहीं, साइन 0 पे 0 था, लेकिन ये कॉस 0 पे 1 हो जा रहा है, मतलब ये जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है ना। साइन 0 पे 0 था, लेकिन ये कॉस 0 पे 1 है, यानी कि कॉस 0 डिग्री पे कितना है, ये 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट कर दिया मार्क। अब ये धीरे 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 घट रहा है, घट रहा है, घटते हुए 0 पे आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री पे 0 हो गया, तो 90 डिग्री पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर अब निगेटिव में देखो, निगेटिव में बढ़ रहा है, और निगेटिव में 180 पे -1 है, यानी 180 यहाँ पे है ना, 180 यहाँ पे है, इसमें निगेटिव में -1 यानी कि यहाँ पे आ गया। फिर निगेटिव में देखो आपका ना यहाँ पे 270 डिग्री पे, 270 डिग्री पे आपका क्या है, 0 हो रहा है। 270 डिग्री पे क्या हो रहा है, ये देखो 0 हो रहा है, तो 270 डिग्री पे 0 हो रहा है। ठीक है, वंस अगेन 2 पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो कैसे होगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखो यहां से इस तरह से हो रहा है ग्राफ, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, देखो ग्राफ बढ़ना स्टार्ट किया, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया इस तरह से, और फिर इधर से घटने लगेगा ऐसे। ठीक है, ये चीज समझे, 0 पे ही ये मैक्सिमम ग्राफ था, मतलब इधर से ऐसे चलना स्टार्ट करेगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा, इस तरह से ग्राफ चलेगा। ठीक है, इस तरह से। अब निगेटिव में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब ये भी क्या होगा, π/2 पे, -π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा, -π पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इधर से घटना स्टार्ट करेगा -3π/2 पे, फिर यहाँ से -2π पे मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, फिर यहाँ से घटना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। समझ रहे हो, बोलो कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ था साइन वाला, देखो मैं कंपैरिजन करता हूँ, साइन वाला जो ग्राफ था वो बिल्कुल इस तरह से था, देखो साइन वाला ग्राफ बिल्कुल इस तरह से था, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, फिर से -पाई पे 0, इस तरह से, फिर से -2 पाई पे 0, ऐसा था ना साइन का ग्राफ, देख रहे हो। और कॉस का ग्राफ देखो, चीजें समझ में आई, तो ये हो गया। इसका भी अगर पॉइंट की बात करें, इसका भी अगर मैं पॉइंट की बात करें तो कॉस क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट देखो, -1 से कॉस थीटा क्या होगा, 1 तक होगा। ठीक है, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो उसमें रूट्स क्या था, n π पे 0 था, यानी कि पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है, लेकिन यहाँ पे देखो π/2 पे 0 है, 3π/2 पे 0 है, इस तरह से बन रहा है। इतने सारे बच्चे ज्वाइन किए, मुझे तो पता ही नहीं चला यार, मैं चैट नहीं देख पा रहा था, आई एम सॉरी, पता नहीं मेरा चैट ऊपर ही था, ओहो मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, और आप बोले भी नहीं शैली, SST शैली, हाँ हाँ, ट्विंकल ज्वाइन किए थे, उसके बाद साई, हाँ जी साई, कैसे हो साई, 9th-10th में रीजनिंग में आता था, चीकू ज्वाइन किए हैं, वेव्स बनेगा, तपन, वेव क्लियर, शैली, मोहित, इंद्रानी, कितने बच्चे आए, सुनैना, पूनम, शैली वाले देर, शैली, मैं तो कमेंट ही नहीं पढ़ रहा था, मेरा कमेंट ऊपर था, मुझे लगा कि आज कोई सुन ही नहीं रहा है बोलना चाहिए था, मुझे अब दिखने लगा, बस स्टार्टिंग से ना मैंने देखा कि बस उसके बाद कुछ जवाब ही नहीं हो रहा। चलो गुड, समझ में आ रहा ना सब कुछ, कुछ सीखने को मिला, कि ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये क्लास बिल्कुल वो मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, ठीक है ना। चलो कुछ सीखोगे धीरे धीरे, बाकी आपका सर्कल मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लो क्लिक ऑन ए, सारे बच्चे सो गए हैं, सारे बच्चे सोए पड़े हैं, ये ग्राफ होता ही ऐसा है, ग्राफ होता ही ऐसा है।
देख रहे हो ना। चलो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसका रूट्स क्या होगा, शैली उसका रूट्स क्या था, n पाई पे 0 था, लेकिन यहाँ देखो पाई बाई 2 पे है, तो इसको जानते हो कैसे लिखेंगे, इस तरह से 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसे मेंशन कर लेना अच्छे से एक जगह पे, कहीं पे फ्रेश जगह पे। और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलोगे सर इसका रूट्स कैसे 0 हो रहा, अगर मैं n को 0 रखूं तो देखो पाई बाई 2 हो जाएगा, अगर मैं n को 1 रखूं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2, है ना। अगर मैं n को 2 रखूं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2, यही सब हो रहा है ना। और इसी पे 0 हो रहा है, देखो पाई बाई 2 पे 0 हुआ, 3 पाई बाई 2 पे 0 हुआ, और ये पॉइंट क्या है 5 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 0 हुआ। फिर इधर भी देखो माइनस पाई बाई 2 पे है, ये तो निगेटिव में भी होगा ना, प्लस माइनस रख दो, प्लस माइनस रख दो, प्लस माइनस रख दो। इधर भी देखो आपका ये माइनस 5 पाई बाई 2 है, इस पे 0 हो रहा है। तो इसका साइन का रूट्स क्या था n पाई, और कॉस का रूट्स क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और इसका भी देखो वही चीज लिखोगे, पीरियोडिक फंक्शंस कॉस एक्स, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, कॉस एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शंस विथ फंडामेंटल पीरियड पाई। यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड इसका 2 पाई नहीं है, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई हो गया। कैसे भाई, कैसे हुआ पाई, देखो यहां से यहां तक, देखो ये चीज को देखो, यहां से लेकर यहां तक, इस चीज को देखो, यही सारा रिपीट हो रहा होगा। मतलब देखो मैं इस तरह से प्ले करता हूं, इस ग्राफ को इस तरह से करता हूं, यही रिपीटेशन हो रहा है, देखो ये, है ना। फिर यहां पे देखो, ये देखो फिर ये रिपीटेशन, ये वाला, है ना, यहां तक, ठीक है। ये कॉस का हो गया, साइन कॉस कंप्लीट। अब आते हैं टेन पे, टेन का ग्राफ कैसे बनेगा, अच्छा एक, हाँ टेन बना देता हूं, उसके बाद फिर ये तीनों, इसके बाद जो रेस्ट तीनों होगा ना वो खुद से आप कर लोगे। टेन के ग्राफ में देखो कैसे बनेगा, अब थोड़ा वैल्यू बताना अच्छे से। ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई। इधर देखो माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, और ये माइनस 2 पाई, और ये 0। अब बताओ टेन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, टेन 30 डिग्री 1 बाई रूट 3, टेन 45 1, टेन 60 रूट 3, टेन 90 1 होता है नहीं, टेन 90 अनडिफाइंड होता है, इनफिनाइट होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ, और ये 90 डिग्री, इस चीज को ध्यान देना है। तो इसमें क्या करेंगे ना कि देखो पाई, पाई वाले जो मल्टीपल हैं उनको थोड़ा सा अलग करता हूं, मतलब ये पाई वाला जोन है, पाई वाला ये जोन है, ये 2 पाई वाला जोन है, इसको अलग किया। इधर भी माइनस पाई वाला जोन को अलग करता हूं, और इधर भी माइनस 2 पाई वाला जोन को अलग करता हूं। बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो, तो देखो साइन 0 पे तो 0 है, मतलब ग्राफ यहां से होगा सैली, 0 पे तो 0 है, यानी कि यहां से होगा प्रेम, ठीक है। अब ये देखो 45 डिग्री पे 1 है, 45 डिग्री कहां पे होगा, कहीं पे होगा इधर, मतलब 0 से बढ़ना स्टार्ट किया, 0 से बढ़ना स्टार्ट किया इस तरह से, ठीक है। लेकिन एक चीज गड़बड़ कर दिया मैंने, एक चीज गड़बड़ कर दिया, अंडू होता है क्या, ये पाई बाई 2 पे करना था, मैंने पाई पे कर दिया, छोड़ो ना, तो इसी में मैं कर दे रहा हूँ, उतना क्या करना है, अंडू का कोई जरूरत नहीं, इसको भी वैसे ही कर दे रहा हूँ, ये पाई बाई 2 वाले को भी कर देता हूँ, क्योंकि ये 0 से माइनस 1 से 1 इसका ग्राफ नहीं होता है, माइनस 1 से 1 इसका ग्राफ नहीं बनता है। एक चीज देखो सैली,
tan 0 0 है और ये इन्फिनाइट है। इसका जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट होता है। साइन में मैक्सिमम 1 हुआ था, कॉस में मैक्सिमम 1 हुआ था, साइन में मिनिमम -1 हुआ था, कॉस में मिनिमम -1 हुआ था, बट tan में मिनिमम माइनस इन्फिनाइट और मैक्सिमम प्लस इन्फिनाइट है। क्या होगा भाई इतने सारे। तो ये 0 से स्टार्ट किया और π/2 पे क्या हो रहा है, इन्फिनाइट, मतलब ये π/2 है ना, इस पे इन्फिनाइट है, तो ये ना इन्फिनाइट को टच करेगा ऐसे, ये बिल्कुल चलता जाएगा और इसके पैरेलल हो जाएगा, ऐसे मिलेगा ही नहीं, ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ना वो ऐसा बनेगा, इसका अपोजिट में फिर इधर भी बढ़ने लगेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से चलेगा और ये ग्राफ आगे चल के फिर यहाँ पे एकदम पैरेलल हो जाएगा इसका, इस तरह से। बात समझ रहे हो, ये बना। फिर देखो आगे का फिर डेटा करोगे, फिर ये π/2 पे था, ये पाई पे फिर 0 होगा। जैसे साइन क्या था, n पाई पे 0 था ना, रूट्स, साइन का रूट्स क्या था, n पाई था, क्योंकि पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे 4 पाई पे ऐसे 0 हुआ था। कॉस π/2 पे 3 π/2 पे 5/2 पे 0 हुआ था। तो tan भी इसका भी ना वैसा ही होगा, n पाई ही होगा, इसका भी रूट्स n पाई, ये भी पाई पे ही 0 होगा, 2 पाई पे ही 0 होगा, 3 पाई पे ही 0 होगा। तो नेक्स्ट इसका पाई पे 0 हुआ और जैसे ही ये पाई पे 0 हुआ तो फिर ये देखो पाई पे तो 0 होगा, लेकिन ये यहाँ से फिर से बढ़ना स्टार्ट करेगा और 3π/2 पे मैक्सिमम हो जाएगा। फिर निगेटिव में भी देखो इस तरह से बढ़ेगा और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा ऐसे। चीज समझ रहे हो। अब आपको ना जब आप बुक देखोगे ना तो सारा ग्राफ ही क्लियर हो जाएगा आज की क्लास के बाद। अब देखो फिर से यहाँ पे देखो पाई पे 0 तो 2 पाई पे भी 0 होगा, तो फिर ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह से बढ़ने लगेगा और 2 पाई के आगे फिर ये इन्फिनाइट होगा कि नहीं होगा। और फिर अगर बैक में आए तो फिर ये 3π/2 पे इन्फिनाइट होगा, इस तरह से होगा, 3π/2 पे इन्फिनाइट होगा ऐसे। सैली समझ में आ रहा है। फिर अगर बैक साइड में जाए निगेटिव में तो पाई पे तो 0 होगा, यानी ये तो 0 होगा, लेकिन फिर इधर से ऐसे बढ़ने लगेगा ऐसे, पाई -π/2 पे भी तो इन्फिनाइट होगा, इस तरह से इन्फिनाइट, और -3π/2 पे जस्ट इन्फिनाइट होगा ऐसे। फिर 2 पाई पे 0 होगा तो फिर ये यहाँ पे देखो ऐसे बढ़ेगा, फिर ये ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये जो ग्राफ बनाना यही आपका इस तरह से tan का ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = tan x। क्लियर है। इसका कुछ पॉइंट लिखो। tan x का जो रेंज होगा, दिस बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। सेकेंड पॉइंट इसका हुआ, इसका जो रूट्स है ना, रूट्स = n पाई, क्योंकि देखो 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, ये सारा 0 होता जाएगा। इसमें भी पीरियड अगर देखें फंडामेंटल पीरियड, तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहां से यहां तक देखो पाई पे 0 से पाई, देखो ना ये 0 से पाई पे ग्राफ नहीं होगा, फिर देखो पाई से 2 पाई पे होगा कुछ नहीं, फिर इधर भी 0 से पाई पे नहीं होगा, है ना, ये सारा चीज पाई से 2 पाई, मतलब ये बिल्कुल वैकेंट है, ये वाला वैकेंट है, यहाँ से यहाँ तक वैकेंट है, पाई के बाद ही रिपीट होगा, देखो ये वाला पूरा वैकेंट है ना। तो ये पाई इसका पीरियड हो गया, आफ्टर पाई ये फिर रिपीट करने लगेगा इस तरह से। ठीक है, क्लियर। बताओ, साइन कॉस tan का ग्राफ तो एकदम से समझ गए अच्छे से। हाँ, कॉसेक सेक और कॉट का वो 2 मिनट का काम है। जो बच्चा साइन कॉस और tan का ग्राफ समझ गया ना, वो 2 मिनट का काम है। देखो कैसे, ये साइन का था, ठीक है, करना क्या है ना, साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक, चीज को समझना अच्छे से। साइन का क्या होता है, उल्टा होता है ना कॉसेक, यानी जो साइन का ग्राफ बना है उसको उल्टा कर दो, और किसके अलोंग, पूरे एक्स एक्सिस के अलोंग।
मतलब ये चीज जो ऊपर में बना था ये नीचे में बना दो ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो बोलोगे सर ये उल्टा हो जाएगा, तो सर उल्टा ग्राफ किसका बनेगा? देखो, अगर मैं इस तरह से बना दूं, इस तरह से ग्राफ, इस तरह से अगर मैं ग्राफ बना दूं तो ये किसका ग्राफ होगा बताना? ये डॉटेड लाइन किसका ग्राफ है? शैली, बता सकते हो? ये कॉसेक का ग्राफ नहीं है, ये वाला जो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ साइन एक्स का। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बताना आपको भूल गया था, इसलिए पहले बता रहा हूँ। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो y इक्वल्स टू साइन एक्स का है, और इसका जस्ट मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज ले लिया ना, और ये डॉटेड लाइन बन गया, तो y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अगर ये देखो ग्राफ, y इक्वल्स टू कॉस एक्स है, इसका मिरर इमेज ले लूँ तो ये बिल्कुल कैसे बन जाएगा? इस तरह से बनेगा ना, डॉटेड वाला सिर्फ पोर्शन देखना, इस तरह से। ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये जो ग्राफ बन रहा है बिल्कुल उल्टा में, ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, और इसको भी उल्टा कर दो, ये इस तरह से है तो x एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब ये ऐसे, उल्टा भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और ये तो है ही, ये ऐसे है तो ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है तो ये बिल्कुल ऐसे, बस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो उल्टा हो रहा है वही, ये ऐसे है तो ये ऐसे। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स का ग्राफ। ठीक है, बट हाँ एक चीज और, अब यहां से समझ में आएगा। y इक्वल्स टू साइन एक्स को थोड़ा कॉपी करना चाहता हूँ। ये ग्राफ है ना y इक्वल्स टू साइन एक्स का, देखो समझ रहे हो? अरे कोई हो, बोलोगे भी या नहीं बोलोगे? हाँ देखो, अब ये नहीं, जीरो के पास था ना ये एक्सिस, ये एक्सिस था। ठीक है, ये वन लाइन था, तो वन लाइन, ये ग्राफ तो बिल्कुल इस तरह से था कि नहीं? है ना, वन पे मैक्सिमम था। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब देखो, जहां जहां जीरो हो रहा है ना, उसे आप मार्क करो। जहां जहां आपका जीरो हो रहा है उस पॉइंट को मार्क करो। ये जीरो पाई पे हो रहा था, ये जीरो टू पाई पे हो रहा था, ये जीरो थ्री पाई पे हो रहा था, ये जीरो माइनस पाई पे हो रहा था, ये जीरो माइनस टू पाई पे हो रहा था। क्लियर है? क्लियर है सारी? जब भी cos x का ग्राफ बनेगा तो साइन x का अपोजिट होता है। मतलब ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ तो बिल्कुल इस तरह से बना है ना, जीरो से पाई में बिल्कुल यहां से यहां तक ऐसे है ना ग्राफ। अब इसको हम उल्टा करेंगे, तो उल्टा कैसे करेंगे बताओ? ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। अच्छे से समझना थोड़ा।
साइन का जो ग्राफ बना हुआ है और इसका जो बॉटम या टॉप पोजीशन है जहां पे मैक्सिमम हो रहा है प्लस में या माइनस में, यहां पे मैक्सिमम हो रहा है। देखो इस पूरे ग्राफ साइन का है ना, तो यहां पे मैक्सिमम हो रहा है। ये पूरे ग्राफ साइन का है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये ग्राफ देखो इस तरह से यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। ये ग्राफ देखो साइन का ही ग्राफ है, ऐसे है ना, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ। ये ग्राफ यहाँ पे देखो साइन का ही ग्राफ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हुआ। तो जहां पे टॉप या बॉटम में मैक्सिमम हो रहा है वहीं को मिरर मानते हुए उल्टा कर दो। तो देखो जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। उल्टा कर रहा हूं मैं इस तरह से, यहाँ पे मीट करा देना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मीट करा देना इसमें ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉटम ये हुआ ना पोजीशन, तो बॉटम वाले पोर्शंस को मिरर इमेज लेना है ऐसे। ये देखो यहाँ बॉटम, यहाँ पे बॉटम था ना, तो इस बॉटम को ऐसे कर देना है। इसमें यहाँ पे बॉटम टॉप है ना, तो इसको ऐसे उल्टा कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे बॉटम है तो मेरे पीछे ऐसे होगा ऐसे। तो जो कॉस का ग्राफ बना, कॉसेक, जो आपका कॉसेक का ग्राफ बना वो आपका ये बनेगा। देखो बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूं, सिर्फ कॉसेक का जो ग्राफ है उस चीज को मैं दिखा रहा हूं। आज थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हाँ ये 6 ग्राफ काफी है, इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप कभी भी लाइफ में ग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो, ठीक है ना। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, अब बाकी का डेटा जो आपको अभी दिख रहा है ना, वो y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है। बस ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहा है ये सब, यहाँ पे सारे वैल्यू जो लिखा हुआ है, ये जो आपका ग्राफ बना ये आपका y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है। अब आप एक तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाया कि साइन का जो टॉप और बॉटम पोजीशन था उसके अलोंग सिर्फ उल्टा कर दिए। दूसरा आप कॉसेक का वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, वैसे भी चेक कर सकते हो आप। साइन 0 क्या था, देखो साइन 0 का वैल्यू क्या था, 0 था। अगर आप कॉसेक 0 डिग्री निकालोगे तो कॉसेक 0 क्या होगा, 1/0, और ये अनडिफाइंड होगा यानी कि इनडिफिनिट होगा। तो देखो ना कॉस 0, 0 यहाँ पे ना, देखो 0 पे देखो आपका ग्राफ क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब ये टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा। मैंने बोला था टच करने के लिए, टच नहीं करेगा, बस इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। 0 पे पैरेलल होगा, पाई पे भी एकदम बिल्कुल पैरेलल होगा। जो 10 वाला कंडीशन था वही कंडीशन से यहाँ पे आ गया, तो ये कॉसेक एक्स का ग्राफ हो गया। क्लियर है। सेक एक्स में ये देखो साइन का ग्राफ था इस तरह से, है ना। तो अब इसमें भी वही चीज करना है, इसमें भी वही चीज करना है। जहां जहां 0 है उसके लॉन्ग लाइन खींचो। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। इसमें भी सेम काम करना है, इसमें भी सेम काम करना है। ये बॉटम पोजीशन है ना यहाँ पे, है ना, ये बॉटम, तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, इसका उल्टा ऐसे। ये देखो ये पोर्शन है, ये उल्टा ऐसे। ये देखो ये पोर्शन है, बॉटम वाले चीज को, ये बॉटम पे है तो ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, ठीक है। ये देखो ये, और बॉटम यहाँ पे है, टॉप पे है, ये टॉप या बॉटम जो भी बोलो, ये हो गया ऐसे। यहाँ पे देखो ऐसे है तो ये ऐसे बन गया, ये चीज है तो ये ऐसे हो गया। तो ये जो सिर्फ ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, यही आपका सिर्फ सेक एक्स का ग्राफ है। और कॉट एक्स जो होगा वो tan एक्स वाला जो ग्राफ है उसको उल्टा कर दो। ये क्या था आपका, ये आपका tan एक्स ग्राफ है, तो कॉट एक्स ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे है ना, y के अलोंग इसका मिरर में, देखो ये इस तरह से। लेकिन मैं इसी में कैसे बना दूं, हाइलाइटर का यूज करता हूं। देखो अगर इस ग्राफ को ऐसे कर दूं ऐसे, ठीक है, इस ग्राफ को यहां से ऐसे कर दूं इस तरह से, इस ग्राफ को यहां से ऐसे कर दूं इस तरह से, इस ग्राफ को यहां से ऐसे कर दूं इस तरह से, ये आपका कॉट एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो रेस्ट अब आपका वर्क रहा, होमवर्क, कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स
और कॉट एक्स का अच्छे से ग्राफ बनाना। एक बार मेरे मेथड से साइन कॉस टेन बना के तीनों को उल्टा करना है, और एक बार आप अपने मेथड से बस वैल्यू रख के कर लोगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, चलो वेल डन। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे क्या पढ़ा जाए? अभी ग्राफ बहुत है बचा हुआ, तो आई होप कि कल की जो क्लास होगी उसमें डायरेक्ट ग्राफ नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस के साथ ग्राफ चलेंगे, ठीक है ना? या कुछ और चाहते हो शैली? प्रेम, पूनम, सुनैना, मोहित, इंद्रानी, तपन, बताओ। ठीक है, उसको करेंगे हम लोग। कुछ कुछ फॉर्मूला, जैसे देखो आज का स्लाइड कुछ बचा हुआ है, उस स्लाइड को देखते जाओ, थोड़ा सा देख लो। ये देखो ग्राफ जो था ये वाला, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है ना? अब साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा? इस ग्राफ को ना मैं ये थोड़ा इसको अच्छे से बताऊंगा, कल थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है? देखो जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं उसमें कंपाउंड एंगल के बारे में बता चुका हूँ, ये सारे चीज बताऊंगा आपको, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री में है, ठीक है? एंगल्स के बारे में बता दिया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज आप जाओगे तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज अगर आप जाओगे तो निगेटिव होता है। ये सब एंगल्स थोड़ा सा एक बार रीड करना, पीडीएफ है आफ्टर क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो एक बार रीड करना आप। एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, जो कि यहाँ से बना है, इससे बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? ये सारे मैं बता चुका हूँ आपको, साइन कॉस, कॉस एक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस एक पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब बता चुका हूँ। देखो ग्राफ में अगर देखें साइन एक्स वाला जो आज हम लोग बताएं, तो साइन एक्स का यही था ग्राफ, है ना? साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से चला। कॉस एक्स का ग्राफ देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ से उल्टा चला था, ये रहा था ग्राफ टेन एक्स का, ये रहा था ग्राफ कॉट एक्स का, जस्ट बताया ना अभी उल्टा। ये देखो ग्राफ सेक एक्स का बना, है ना? एक बार रीड करना आप पीडीएफ। ये देखो ग्राफ कॉसेक एक्स का है। ये कुछ कुछ फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का, जैसे कि साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, इसका मैं धीरे धीरे करूंगा, क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना? और सर्कल कब से स्टार्ट किया जाए? सर्कल बताओ। एग्जाम के बाद उतने टाइम पे? हाँ चलो ठीक है, तो फिर अभी थोड़े ट्रिको ही पढ़ लेते हैं कुछ, है ना? देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो जाते जाते एक लास्ट मेरे तरफ से इजी सा पोल बेस्ड क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। साइन 3π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन ए माइनस साइन थीटा, ऑप्शन बी प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन सी प्लस साइन थीटा, एंड ऑप्शन डी माइनस कॉस थीटा। साइन 3π/2 माइनस थीटा। चलो वेल डन, परफेक्ट, मेहनत रंग लाया है ना? चलो वेरी गुड। चलिए तो फिर आज के लिए इतना काफी, और कल हम लोग ग्राफ का कल जो कुछ कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मेनली अब आज के बाद आप साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट वाला पूरा पोर्शन देख लेना, क्योंकि इसके बाद अब कुछ ग्राफ हम लोग जो देखेंगे वो ज्यादा समझ में आएगा। तो आज इतना काफी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड नाइट।